एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का आज जो सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है, सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ही जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, 2 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को आप याद जरूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे। जितने विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बिल्कुल जैसे ही आपका पेपर छूटेगा 5 बजे, तो मैं आपको आंसर शीट भी बता दूंगा, तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो आज आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आज आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि आज परीक्षा में आएंगे। कि मानव जनित आपदा है। प्यारे बच्चों, मानव जनित आपदा क्या हो जाएगी? जैसे सूखा, भूस्खलन और बाढ़, ये तीनों जो आपदा हैं, इन्हें प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सड़क दुर्घटना जो होती है वो एक मानव जनित आपदा होती है। तो यहाँ पर आपको सड़क दुर्घटना लिखना है। भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो उदारवादी विचारों के कौन नहीं थे? तो इसमें आपको लिखना है अरविंद घोष उदारवादी विचारों के नहीं थे। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य जो संख्या है वह कितनी है? तो यहाँ पर 230 जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो इसमें आपको 230 लिखना है। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे होता है? तो हथियारों की दौड़ का जो संबंध होता है वो आतंकवाद से हथियारों की दौड़ का संबंध होता है। तो इसमें आपको आतंकवाद लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर राज्य में स्थित है। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है और वो राज्य हो जाएगा झारखंड राज्य। ठीक है, तो इसमें आपको झारखंड लिखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रणाली कहलाता है। तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वस्तु विनिमय। ठीक है। ऊर्जा आयोग का गठन कब होता है? तो ऊर्जा आयोग का जो गठन होता है वो हुआ था 5 मार्च 1931 को ऊर्जा आयोग का गठन होता है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें आपको 3 क्षेत्र लिखना है और ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, तो बिल्कुल इन्हें याद करके जरूर जाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करके रखना है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान से आंसर देखना है। जोड़ी आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने जोड़ी आ चुकी है। क्वेश्चन है आकाशवाणी। आकाशवाणी की शुरुआत कब होती है? तो आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है 1957 में आकाशवाणी की शुरुआत हुई। परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो ये पोखरण कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था। ये आपको लिखना है। संविधान की व्याख्या में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जॉब कार्ड में आपको पंजीकृत परिवार से मिलाना है। वहीं उपभोक्ता शोषण में आपका आंसर हो जाएगा काला बाजारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिल्कुल 5 बजे आपके लिए मैं पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, तो आप निश्चिंत इस बात से रहिए। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन है जिसमें सत्य दिए गए हैं। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, ये आपको सत्य लिखना है। जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, गलत हो जाएगा। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं, ये सत्य लिखना है। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक जो विधियाँ आती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है और याद करना है।
देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन था कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये नीति चलाई गई थी, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस लिखना है। वहीं तीसरा क्वेश्चन था कि सेवा वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, तो उसे उपभोक्ता बोला जाता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो इसमें क्या लिखना है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ये आपको लिखना है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी याद करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। बिल्कुल सारे सेट पेपर में डेली आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और IM के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, तो ये पूरा पेपर मैंने बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।